सभी का स्वागत है सेम प्रोडक्शन कहानी क्रिएटर में। आज की हमारी प्रस्तुति का शीर्षक है दिल और कर्तव्य की राह। तो आइए इस भावमयी सफर की शुरुआत करते हैं। हर सुबह जब मध्य प्रदेश के कालापुर शहर में सूरज की किरणें आसमां को चूमती हैं, 42 बरस का रमेश अपनी चमकती वर्दी पहनता है। डीएसपी रमेश साहब, ये नाम शहर में इज्जत और खौफ का प्रतीक है। उसकी एक आवाज से मुजरिम थरथराते हैं और उसके फैसले टूटे खानदानों को इंसाफ की रोशनी देते हैं। लोग उसे अदालत के गलियारों में सलाम ठोकते हैं। मगर हर रात जब वह अपने सादा सा घर की दहली लांघता है, उसका इंतजार करती है 28 बरस की नीलम, एक सादगी से भरी स्कूल शिक्षिका जिसने कभी कॉलेज की डिग्री ना देखी। ये कहानी है रमेश की, जिसने अपने ख्वाबों को हकीकत बनाया, मगर एक दिन उसे अपने दिल और कर्तव्य के बीच की उस बारीक लकीर पर चलना पड़ा जहां हर कदम एक नई जंग था। रमेश का बचपन कालापुर से 20 किलोमीटर दूर सूरजखेड़ा गांव की मिट्टी में बीता। वहां की हवाएं आज भी उसके कानों में पुरानी बातों की सरगोशियां लाती हैं। जब 19 बरस की उम्र में उसकी सगाई नीलम से तय हुई। नीलम, जो उसे 4 बरस छोटी थी, एक सादा सी लड़की थी, न ज्यादा बोलने वाली, न बड़े ख्वाब देखने वाली। गांव की रीत थी कि सगाई के बाद लड़के को नौकरी ढूंढनी चाहिए, मगर रमेश की आंखों में कुछ और था। एक रात तारों भरे आसमां के नीचे उसने अपने वालिद से कहा, अब्बू, मैं पुलिस अफसर बनना चाहता हूं, मुझे भोपाल जाकर पढ़ना है। अम्मी ने घबराते हुए कहा, सगाई हो चुकी है, लोग क्या कहेंगे? मगर वालिद ने उसका कंधा थपथपाया और बोले, बेटा, तेरा हौसला हमारी ताकत है, जा अपने ख्वाबों को पढ़ दे। उस दिन रमेश ने ठान लिया कि वह अपनी किस्मत खुद लिखेगा। भोपाल की सड़कों पर रमेश ने पहली बार कदम रखा तो शहर की चहल पहल ने उसे जैसे निगल लिया। एक छोटा सा किराए का कमरा, एक पंखा, टूटी मेज और दीवार पर टंगे नोट्स, यही उसका जहान बन गया। सुबह कॉलेज, दोपहर लाइब्रेरी में किताबों में डूबा रहता और रात को खुद के लिए रोटी सब्जी बनाता। पैसे कम थे, मगर हौसला इतना कि हर मुश्किल को हंसकर टाल देता। एक शाम बाजार में फल खरीदते वक्त उसकी नजर 35 बरस की माया से टकराई। माया, एक फ्रीलांस पत्रकार, अपनी साइकिल पर सवार, जिसकी हंसी में जिंदगी झलकती थी। इतनी देर से फल क्यों चुन रहे हो? माया ने हंसते हुए पूछा। रमेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पैसे कम हैं मैडम, सस्ता और अच्छा ढूंढना पड़ता है। माया ने ठहाका लगाया और बोली, चल मेरे साथ चाय पी। मेरा नाम माया, और तेरा? रमेश, उसने शर्माते हुए कहा। उस चाय के प्याले ने एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत की जो रमेश की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई। माया मध्यम वर्गीय खानदान से थी। न उसके पास बड़ी गाड़ियां थीं, न महंगे कपड़े, मगर उसकी बातों में जादू था। वह रमेश के ख्वाबों को सिर्फ सुनती नहीं, बल्कि उन्हें अपने जैसे जीती थी। एक बार बारिश में रमेश की किताबें भीग गईं। वह अपने कमरे में उदास बैठा था, तभी माया अपनी साइकिल पर नई किताबें लाद कर पहुंची। यह ले, अब रोना बंद कर, माया ने हंसते हुए कहा। रमेश की आंखें नम हो गईं। उसने माया का हाथ थामा और कहा, तू मेरे लिए इतना क्यों करती है? माया ने बस इतना कहा, क्योंकि तू खास है रमेश। उस लम्हे रमेश को लगा कि माया का साथ उसकी ताकत है, मगर उसके दिल में एक भारी सच दबा था। नीलम के साथ सगाई का वह पुराना बंधन। वह सोचता, अगर माया को पता चला तो क्या वह उसे वैसे ही चाहेगी? वक्त गुजरता गया। माया और रमेश की दोस्ती गहरी होती गई। वे साथ में भोपाल की सैर करते, झील किनारे घंटों बातें करते और एक दूसरे के ख्वाबों को हवा देते। मगर रमेश का खौफ भी बढ़ता गया। एक दिन माया ने उसे अपने जन्मदिन पर एक छोटे से कैफे में बुलाया। माहौल खामोश था, 2 कुर्सियां, एक मेज और हल्का संगीत। माया ने रमेश की आंखों में देखा और कहा, रमेश, मैं तेरी हिम्मत, तेरी मेहनत और तेरी सादगी से प्यार करने लगी हूं। मैं चाहती हूं कि हम एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताएं। क्या तू मेरे साथ मांझी देख सकता है? रमेश का दिल जैसे थम गया। उसकी आंखें भर आईं। वह खामोश रहा, फिर कांपती आवाज में बोला, माया, काश मैं तुझसे पहले मिला होता। मेरी सगाई हो चुकी है, जब मैं 19 बरस का था। माया का चेहरा पत्थर सा हो गया।
रमेश ने रोते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुझे इतना चाहने लगूंगा, मगर मेरी जिंदगी पहले ही किसी और के नाम लिख दी गई। माया ने खामोशी से रमेश का हाथ थामा। तूने सच बोला रमेश, ये मेरे लिए काफी है। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। दोनों ने दोस्ती बनाए रखने का फैसला किया, मगर वह पहले जैसी गर्माहट गायब थी। रमेश ने खुद को यूपीएसएससी की तैयारी में डुबो दिया। उसने ठान लिया कि अब कोई रिश्ता, कोई जज्बा उसके ख्वाबों को नहीं रोकेगा। वह दिन रात किताबों, नोट्स और मॉक टेस्ट में खोया रहता। दूसरी तरफ सूरज खेड़ा में नीलम एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। वह सादा जिंदगी जीती थी, मगर उसके दिल में उम्मीद थी कि रमेश एक दिन उसका साथ चुनेगा। उसकी अम्मी हर दिन ताने मारती, वह अब बड़ा अफसर बन रहा है, तुझे भूल जाएगा, किसी बड़े घर में शादी कर लेगा। नीलम खामोश रहती, क्योंकि उसे भरोसा था कि रमेश का दिल उतना बड़ा है जितना उसका ख्वाब। जब यूपीएसएससी का नतीजा आया, रमेश टॉपर्स की लिस्ट में था। सूरज खेड़ा में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव के हर घर में मिठाइयां बंटीं। अखबारों में हेडलाइन थी, सूरज खेड़ा का बेटा बना डीएसपी। रमेश के वालिदैन की आंखों में फख्र और आंसू थे। नीलम के घर में भी जश्न हुआ, मगर उसकी अम्मी ने मुंह बनाकर कहा, यह अब हमारे लायक नहीं, तू ख्वाब देखना छोड़ दे। नीलम ने जवाब नहीं दिया। उसने बस एक छोटा सा खत लिखा, जिसमें उसने रमेश को मुबारकबाद दी और लिखा, मुझे तुम पर फख्र है। उस खत को उसने कभी भेजा नहीं, मगर उसे अपने दिल के पास रखा। कुछ महीने बाद रमेश की पोस्टिंग कालापुर में हुई। अदालत के गलियारों में उसके फैसले चर्चा का मजमून बन गए। उसकी कलम से निकला हर लफ्ज इंसाफ का तराजू बनता। मगर उसके दिल में एक खालीपन था। माया की वह मुस्कान, जो कभी उसकी ताकत थी, अब एक दूर का ख्वाब लगती थी, और नीलम के साथ सगाई का वह पुराना बंधन एक बोझ बनकर उसे खींचता था। एक रात जब वह अपने कमरे में तन्हा था, उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, क्या मैंने सही चुना? क्या ख्वाब पूरे करने का मतलब है दिल को खाली छोड़ देना? उस रात वह देर तक जागा, मगर सुबह फिर वर्दी पहनकर अदालत चला गया। एक दिन उसके वालिद ने फोन किया, बेटा, नीलम के घर वाले जवाब चाहते हैं, समाज बातें बना रहा है, नीलम की उम्र 40 के करीब हो रही है, लोग कहते हैं कि तू अब उसे नहीं अपनाएगा। रमेश ने गहरी सांस ली और कहा, अब्बू, मैं नीलम से मिलना चाहता हूं, तन्हा, बिना किसी पंचायत या भीड़ के। वालिद ने खामोशी से सहमति दे दी। मिलने का दिन तय हुआ। कालापुर के एक छोटे से गेस्ट हाउस में रमेश पहले से बैठा था। कमरा खामोश था, सिर्फ एक पुराने पंखे की आवाज गूंज रही थी। नीलम अंदर आई। उसके कदम घबराए हुए थे। उसने रमेश को देखा और सिर झुकाकर बोली, साहब, आप अब बड़े अफसर हैं, मैं आपके सामने कुछ नहीं। रमेश ने सख्ती से कहा, नीलम, यहां कोई साहब नहीं, सिर्फ रमेश है। हम दो इंसान हैं जिनके बीच एक अधूरा रिश्ता है, खुलकर बात करते हैं। नीलम की आंखें नम थीं। उसने कहा, मैंने हमेशा आपका इंतजार किया। मैं जानती हूं कि मैं आपके बराबर नहीं। मेरे पास न बड़ा घर है, न बड़ी डिग्री, मगर मैं आपको वह इज्जत और प्यार दे सकती हूं जो आप डिजर्व करते हैं। रमेश ने उसकी आंखों में झांका। उसने देखा कि नीलम की बातों में एक सच्चाई थी, जो उसने माया की आंखों में भी देखी थी। उसने पूछा, नीलम, अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं, तो क्या तुम मुझे सिर्फ एक अफसर नहीं, एक इंसान की तरह देखोगी? क्या तुम मेरे ख्वाबों का बोझ नहीं बनोगी? नीलम की आवाज कांप गई। मैं अपनी जान दे दूंगी, मगर आपको कभी शिकायत नहीं होगी। मैं चाहती हूं कि आप उड़ें और मैं बस आपकी परछाई बनकर साथ चलूं। रमेश की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है नीलम, मैं इस रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूं, मगर यह रिश्ता बोझ नहीं, समझदारी और इज्जत का होगा। नीलम की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने कहा, मैं वादा करती हूं रमेश, आपका हर ख्वाब मेरा होगा। मगर रमेश का एक काम बाकी था, माया से आखिरी मुलाकात। उसने माया को एक खत लिखा और उसे भोपाल के एक पुराने पार्क में मिलने बुलाया, जहां वे पहले अक्सर जाया करते थे। सूरज ढल रहा था।
माया पहले से वहां थी, अपनी साइकिल के पास खड़ी। रमेश को देखते ही उसने हल्की मुस्कान दी। रमेश ने उसका हाथ थामा और कहा, माया, तूने मुझे जीना सिखाया। तूने मुझे वह प्यार दिया जो मैंने कभी नहीं मांगा, मगर मैंने नीलम को चुना। वह मेरा मांझी थी और अब मैंने उसे अपना मुस्तकबिल बनाया। माया की आंखें नम थीं, मगर उसने मुस्कुराकर कहा, रमेश, तेरी खुशी ही मेरी जीत है। मैं तुझे हमेशा याद रखूंगी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उस गले में बरसों की दोस्ती, प्यार और त्याग समा गया। फिर माया अपनी साइकिल पर सवार हुई और चली गई, जैसे कोई हवा का झोंका। रमेश उसे जाते हुए देखता रहा, जब तक वह आंखों से ओझल ना हो गई। आज 12 बरस बाद रमेश और नीलम एक 8 बरस के बेटे अनंत के वालिदैन हैं। रमेश अब भी डीएसपी है और उसके फैसले कालापुर में इंसाफ की मिसाल है। नीलम अब भी उसी स्कूल में पढ़ाती है और हर शाम वह अनंत को कहानियां सुनाती है, कभी रमेश की हिम्मत की तो कभी अपने गांव की। उनकी जिंदगी सादगी और समझदारी से भरी है। नीलम ने रमेश के हर ख्वाब को अपनाया और रमेश ने नीलम की सादगी को अपने दिल में जगह दी। मगर जब रमेश तन्हा बैठता है तो माया की हंसी उसके कानों में गूंजती है। वह सोचता है, क्या उसने सही किया? क्या रिश्तों को निभाना जरूरी है या दिल की सुननी चाहिए? कभी कभी वह अनंत को गले लगाकर कहता है, बेटा, जिंदगी में जो भी करो अपने दिल की सुनो, मगर किसी का दिल ना तोड़ो। यह कहानी सिर्फ रमेश की नहीं, हर उस इंसान की है जो दिल और कर्तव्य के बीच फंस जाता है। आप क्या कहते हैं? क्या रमेश का फैसला सही था? क्या हमें वही रास्ता चुनना चाहिए जो समाज को मंजूर हो, या वह जो हमारे दिल को सुकून दे? अपनी राय जरूर बताएं। तो आज की कहानी यहीं खत्म होती है। फिर मिलेंगे एक नई दिलकश कहानी के साथ। जरूर इंतजार कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।